आसान है बाइक के माध्यम से लोग इन नशे को रोकना? आसान आज के समाज में कुछ नहीं है। जब तक आपने कोई काम करने का ठाना नहीं है, आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है, आप क्या ही बदलाव लाएंगे। ये छोटी छोटी गतिविधियां मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे युवाओं को प्रोत्साहित करती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरा जो मिशन है वो एक रैली के जरिए एक मोटरसाइकिल रेस निकाल के निकल जाना नहीं है। मेरा मकसद है जितने युवा, जितने नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, हमसे जुड़ते हैं, बाइक के माध्यम से ही हमें देखते हैं, एटलीस्ट उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़ना और उनको बताना, उनको एहसास करवाना कि सोसाइटी के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक अकेली नशे को नहीं रोक सकती हूँ। मैं एक अकेली हर नाके पे, हर पार्क में बच्चों को देख के उनको डांट नहीं सकती हूँ। अगर आप भी उतने ही अवेयर होंगे, सारे नौजवान उतने अवेयर होंगे, तो हमारे आसपास तो कोई डर के मारे नशा नहीं करेगा। अगर सारे लोग जो समाज में सुन पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, केमिस्ट शॉप की बात करें, ये सिरिंजें कहीं से तो लेते हैं ना वो इंजेक्शन लगाने की। आप अगर रास्ते में किसी को इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं, क्या आपकी और मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम उसको रोक के 2 थप्पड़ लगा दें या उसको पूछ लें कि तू ये क्या कर रहा है? पब्लिक प्लेस है। मुझे नहीं लगता इस बात के लिए पुलिस हमें पकड़ के लेके जा सकती है, परंतु मेरे घर पे नहीं हो रहा है इसलिए मेरे जिम्मा नहीं है। मेरा कोई उससे मतलब चोरियां भी बड़ी बढ़ रही हैं यहाँ। ये सारा साइकिल जो है, नेक्सस जो है, चोरियां, रेप की बात करें, क्राइम की बात करें, गला काटने की बात करें, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज पिछले 1-2 साल में हमने देखी है जम्मू कश्मीर में, जिनका बहुत ज्यादा जो है क्राइम रेट बढ़ चुका है। और ये सारा साइकिल नशे से इसलिए जुड़ता है क्योंकि नशा जो है आपकी सोच, आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। जब आपके पास पैसे नहीं रहते हैं नशा करने की और आपको तलब होती है, तो आप उस समय चोरियां करते हो, अपने ही घर में मारपीट करते हो। आपको नहीं पता चलता कि आपके माता पिता हैं, आप उनसे कैसे बात कर रहे हो। चोरी, डकैती, जो आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका लगता है जिससे आप वो पैसा ले सको। और जब पैसे की बात आती है तो मैंने पहले भी बताया कि चिट्टा जो है सबसे कॉस्टलीस्ट जो नशा है आज के समय में जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। 3000 से 3500 के करीब 1 ग्राम। तो आपके और मेरे सामान्य व्यक्ति के लिए वो आटा है। हम तो देख के पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये आटा है कि ये चिट्टा है। इसके बहुत सारे हॉटस्पॉट्स जो जम्मू कश्मीर में हैं, वहाँ हमें जाके अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और वहाँ पे जाके चेक रखने की ज़रूरत है। वो सारा काम प्रशासन का नहीं है, सारा काम पुलिस का नहीं है। मेरी और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को जागृत करें और माता पिताओं को बोलें कि अपने बच्चों पे आप पूरा चेक रखें, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। उनके शरीर पे अगर कोई ऐसे उटपटांग निशान दिखते हैं तो उसके लिए पूरे विजिल रहे। गांव क्षेत्र के लोगों को मुझे लगता नहीं है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान होगा। इस बाइक यात्रा के जरिए हम प्रयास करेंगे लोगों को जागृत हम करें। कई बार देखिए, जितने भी युवा हैं आजकल बहुत ज़्यादा नौजवान जो है सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक ग्लूमी वर्ल्ड दिखाया जाता है, एक ऐसी दुनिया जिसको देख के आपको लगता है कि मैं काश इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, ब्रांडेड फ़ोन हो और मैं घूमूं और कोई ना कोई बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए, बिना जॉब किए वो उस दुनिया में जाना चाहता है और अपने आप को शोकेस करना चाहता है। जब उसको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ उतना पैसा कमाने के लिए जिसके जरिए वो उस दुनिया में जा सकते हैं, वो गलत रास्तों का चयन करते हैं। ना केवल लड़के, लड़कियां भी। जम्मू कश्मीर में भी आज वो बच्चे हैं जो गलत रास्तों का चयन करके उस ग्लूमी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया में रील्स के जरिए कंटेंट ऐसा बना रहे हैं जिसपे कोई चेक नहीं है, कोई देख नहीं रहा वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। और हमारे समाज को बर्बाद करने का सबसे मुख्य कारण जो है वो ये सोशल मीडिया की ऐसी कैंपेन्स हैं जो बच्चों को बरगला के उस दिशा की ओर ले जाती हैं। जब आपको अपने आप को फिट नहीं पाते हैं तो आप गलत रास्तों का चयन करते हैं पैसा कमाने के लिए और उस पैसे से आप ये सारी गतिविधियां करते हैं।